हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ आपसे खूब सारी बातें, लेकिन दुख की बात ये है कि यहाँ पर आवाज़ ही नहीं आई है क्लिप में। पता नहीं क्या हुआ है। पहले भी हुआ है एक दो बार ऐसा, तो नया तो नहीं था मेरे लिए। नया तो उस टाइम था जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने बात की और वीडियो में आवाज़ ही नहीं था। और ऐसा नहीं है कि तुरंत वीडियो कुछ क्लिप रिकॉर्ड की और उसको सुनने बैठ जाऊँ। मैं जब एडिट करती हूँ तभी चेक करती हूँ। तो जब मैं अभी इसको एडिट कर रही हूँ तो मैंने देखा कि इस क्लिप में तो आवाज़ ही नहीं है। पर चलो, कुछ नहीं कर सकते हैं। गुस्सा तो आया यार, मैंने इतनी सारी बातें की थी और वीडियो फेस टू फेस शुरू किया था, क्योंकि ज़्यादातर वॉइस ओवर में स्टार्ट होता है या फिर कई बार वॉइस ओवर में ख़त्म होता है। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो स्टार्ट भी आमने सामने बैठ के हो आपके साथ और ख़त्म भी ऐसे ही हो बीच में, क्योंकि वॉइस ओवर हो जाता है कुछ चीज़ें, कुछ काम जैसे डेली रूटीन है, डेली के काम शेयर करते हैं तो फिर उसमें वॉइस ओवर चलता है। खैर, मुझे वॉइस ओवर ज़्यादा नहीं पसंद है। आप लोगों को बताइएगा पसंद है कि नहीं पसंद है, या फिर सामने से काम करते हुए बात करना पसंद है, तो वो चीज़ें बताइएगा। फिर उसी तरह का वीडियो रिकॉर्ड किया करूँगी मैं। तो आप मुझे बताना किसको कैसे अच्छा लगता है। और मेरा हाथ ना कढ़ाई पे लगा है, मतलब मैं कढ़ी बना रही हूँ तो कढ़ाई पे लग गया है। खूब बारिश हो रही है यहाँ पे। जुलाई मतलब गर्मी काफ़ी टाइम से यहाँ पे हुई नहीं ठीक से। जैसे होता है ना, हाँ भाई गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बड़ा बुरा हाल है, ये वो नहीं। जबकि सितंबर में भी बहुत गर्मी होती है। कल दिन में थी, लेकिन फिर वो ये रात से बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन बारिश नहीं हो रही। अगर एक आध दिन चला जाता है तो अगले दिन ज़रूर होती है। मेरे ख्याल से अगस्त तो पूरा बारिश में ही गया है। कभी कभी बीच बीच में 4-5 दिन में धूप निकली, फिर शाम को बारिश हो गई, तो ऐसा चल रहा है। तो आज भी बारिश हो रही है। हालांकि कपड़े धोने हैं, मशीन में कपड़े हो रखे हैं, लेकिन चलो बारिश भी ठीक है। अब कुछ दिन का है, मुझे लग रहा है ठंड ऐसी आ जाएगी, यहाँ बारिश ही पड़ती रहेगी और पड़ती रहे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है। अभी तो कम हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हुई थी फिर कम हो गई है, अब फिर भी हो रही है लेकिन कम कम है। और इधर की बारिश थी, सुबह के टाइम इधर की बारिश थी, फटाफट खिड़की बंद करी। दुकान वुकान का तो नहीं है, उसमें पानी नहीं जाता है। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो उधर पायदान है, वो पायदान पे वो कर लेता है, बाकी अंदर नहीं आता है। पर फिर भी एक बार मैंने कहा चेक करना तो बनता ही है, क्योंकि इधर की बारिश थी। हमारी खिड़कियाँ भी सारी इधर की साइड है। ये देखो, ये नहा चुका है और इसकी कटिंग होगी कल सैटरडे। आज तो सैटरडे है ना, बाल। हाँ, अच्छा कड़ा मेरे को भी दियो, ये मेरे को भी अच्छे लगते हैं। मैं दिखाती हूँ क्या, ये किस किस को अच्छे लगते हैं ये बताना। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे भी। मशीन लगाई हुई है और मशीन ऊपर ही रखी हुई है अभी तक। अब मैं सोच रही हूँ इसको नीचे रखूँ या ना रखूँ, अभी ऊपर ही रहने दूँ, क्योंकि सर्दियाँ आएंगी ना तो फिर सर्दियों में ठीक रहेगा ऊपर। गर्मियों में तो नीचे भी कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में तो धूप चाहिए ही चाहिए। तो देखते हैं, शायद अभी रखवाऊँ ना रखवाऊँ। वैसे मैं इनको कल भी बोल रही थी मशीन का। ऊपर का ये प्रॉब्लम है कि ऊपर मोटर चलानी पड़ती है जब भी कपड़े धो, क्योंकि ऊपर पानी नहीं आता है तो सुबह सुबह जल्दी आता है या फिर शाम में जल्दी में आता है, लेट में नहीं आता है, मोटर चलानी पड़ती है। फिर रात के 9 बजने वाले हैं और आज ना मेरा सूट का वीडियो गया था। 8:47 हो रहे हैं, रात हो चुकी है। ये इस वक्त मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि अब मेरा काम है नीचे। मैंने सोचा कि चलो मेरा काम ये भी है, मैं आप लोगों से बात करना।
था, तो आप लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ थोड़ी सी। बहुत देर हो गई आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की, तभी किया था जब वीडियो स्टार्ट किया था। कपड़े वगैरह भी धुले हैं, कपड़े भी बाहर पड़े हैं, उनको भी सेट करती हूँ मैं। गाड़ी लाओगे ना अंदर? आज ना हमारी गाड़ी नैना देवी गई, क्यों दूसरी वाली तो है। कहाँ पे? देहरादून जाएगी, तो दोनों गाड़ियाँ तो चलो बाहर ही है, दोनों गाड़ियाँ गई हुई हैं। तो अंदर कर लो, ये अंदर ही है तो बाइक अंदर कर लो। तो कपड़े वगैरह सेट करूँगी। अच्छा है गाड़ियाँ नहीं है, दोनों गई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कपड़े वगैरह हो रखे हैं ना, तो यहाँ पे वो कपड़े सेट कर लूँगी मैं आराम से। ये भी अच्छा ही हुआ, बच्चे दोनों अंदर हैं। आज मुझे दोनों ऊपर परेशान करने के लिए नहीं आए यार, प्यार करूँगी इन दोनों को अंदर जाके। रात के 12 बजने वाले हैं, अब हम नीचे आए हैं। बज चुके हैं, अभी तो मिनट है 11 तो बज गए। और कल संडे है तो 20 मिनट है। अब मैं नीचे आए हैं, खाना पीना होने के बाद ऊपर चली गई थी मैं, क्योंकि डायरी में नोट वगैरह करना होता है। फिर कल के लिए अगर मैं वो छोड़ दूंगी, फिर पैकिंग भी कल होगी संडे में, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लॉक लगा दिया, मुझे कुछ और बच्चे भी पीछे पीछे हैं, इसीलिए मैं संडे को वीडियो चाहती हूँ, क्योंकि ये भी फिर पीछे 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 आप बताना कि क्या है इसका मतलब। टूरिस्ट ये होता है। तो चलो कल मिलेंगे, अभी मैं सोती हूँ। आप लोग तो जाग रहे होंगे। टूरिस्ट बताऊं किसकी भाषा है? इडली की भाषा। हाँ ठीक है, चलो कल मिलेंगे संडे में, कल ही कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को आगे। आज है रविवार, कल था शनिवार। ये वीडियो स्टार्ट हुआ था कल शनिवार को। और अभी ना मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, वो मेरे कल के वीडियो पे कमेंट आ रहा था। मैं आज के वीडियो के लिए, क्योंकि वीडियो हो गया होगा मेरे वीडियो को गए हुए 2 घंटे शायद, तो मैंने कहा चलो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ थोड़े से बैठ के, फिर उसके बाद खाना वाना करेंगे। और काम भी है, क्योंकि घर के साथ साथ जब कोई दूसरा हम काम कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं, या कुछ भी छोटा बड़ा काम कर रहे होते हैं, मेरा भी कोई इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है, छोटा सा है, तो वो भी देखना पड़ता है। और आज तो पैकिंग होनी है, बीच बीच में लोगों के ऑर्डर सारे उनको देखना होता है। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, रश्मि रिप्लाई नहीं करते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का तो मैं रिप्लाई करती हूँ। वो कभी भी आके नहीं बोलते कि रश्मि तुम रिप्लाई करती हो, पर चलो कोई बात नहीं। तो वो देख रही थी, और एक कमेंट ये आ रहा था कि रश्मि तुमने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में तुमने कुछ बात नहीं की। तो देखिए उनके बारे में, और फिर उन्होंने ये भी लिखा था कि गलत बात है रश्मि, दूसरे के दुख में दुखी होना चाहिए, तुम अपने में ही लगी पड़ी हो, ये वो तुमने जिक्र तक भी नहीं किया। क्या तुम जानती नहीं हो उनको? वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, स्टार हैं, बिग बॉस विनर हैं। ये जी मैं जानती हूँ, और मैं उनको तब से जानती हूँ जब वो बालिका वधू में आए थे। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, मुझे पता भी है। मुझे उसी दिन पता चल गया था, थोड़ा लेट पता चला था, 2 तारीख की बात है। 2 तारीख का तो मुझे कंफर्म शायद 2 की ही बात है। लेकिन हाँ, उस दिन माता भी पूजी गई थी हमारे घर में, तो मैं माता पूजने की तैयारी कर रही थी। तो तभी ना, जैसे बीच में मैं फ़ोन चेक कर रही थी, तो मैं देख रही थी लोगों के स्टेटस पे छोटी छोटी पिक्चर्स में पता चल जाता है, तो सिद्धार्थ शुक्ला के जो है फ़ोटो लगे हुए थे। अब जब मैंने 2-3 लोगों का एक साथ वो छोटे छोटे में देखा कि फ़ोटो लगे हुए हैं, फिर मैंने एक का ओपन किया स्टेटस, तो जब मैंने देखा यकीन नहीं हुआ कि ये चीज़ हो चुकी है। मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बालिका वधू भी मैंने कोई पूरा नहीं देखा था, मैंने थोड़ा बहुत कभी कभार देख लेती थी, लेकिन वो जो है मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा वो हुआ कि ये कैसे हो गया। बल्कि मैं विपिन को बोल रही थी, मैं यहाँ आई थी इस रूम में फ़ोन उठाने के लिए, मैंने ऐसे चेक करते हैं स्टेटस वगैरह किसने क्या लगाया ये वो,
तो मैंने देखा है ये कैसे हो गया, कब हो गया, मतलब यकीन नहीं आने वाली चीज़ जो सबके साथ हुई है। तो फिर मैंने अब मैं क्या था कि मैं वो चीज़ पे यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने जाके न्यूज़ देखी, जो कि सब ने किया होगा कि अगर जिसने भी स्टेटस पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं भी देखा होगा, उन्होंने फिर न्यूज़ सर्च की होगी, क्योंकि यकीन नहीं आ रहा था। तो न्यूज़ देखी मैंने, और मैं जो है रास्ते में फिर उस दिन मार्केट भी गई थी, तब मैंने शूज़ लिए थे, मैंने रास्ते में भी देखी, लेकिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि ये चीज़ सच है कि नहीं है। दूसरी चीज़, फिर अगले दिन आप लोगों को पता है शुक्रवार को मेरे यहाँ पे मासी और आए थे। उस दिन बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, आप लोगों से भी मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई थी, तो वो चीज़ जो है दिमाग से निकल गई। लेकिन जब पता है आप लोगों को मासी और हुक्म छोड़ के घर आए थे ना, मैं रात में वही उनके न्यूज़ देखती रही थी कि क्या कैसे हुआ। मतलब वो होता है ना, छोटी छोटी चीज़ हम जानना चाहते हैं, जिस बंदे को हम जानते हैं अगर वो एकदम से ऐसे चला जाए तो उसके बारे में हम छोटी छोटी चीज़ जानना चाहते हैं। उन्होंने आखिरी बार क्या किया था, उन्होंने आखिरी बार किससे बात की थी, उनका एक बार चेहरा दिख जाए, मतलब ये मेरे अंदर की चीज़ें थी। तो मैं वो चीज़ें देखने के लिए सर्च किए जा रही थी यूट्यूब पे, गूगल पे, कि कहीं कुछ मिल जाए, कुछ पता चल जाए। वही जो सब बता रहे थे कि गोली खाई थी लास्ट बार, कोई टैबलेट ली थी, और क्या नाम है, घर पे ही शायद वो हार्ट अटैक वगैरह उनको आया। तो वही चीज़ें मैं भी देख रही थी बार बार। बस मुझसे क्या हुआ कि मैंने आप लोगों के सामने वो बात नहीं की, तो मैं आप लोगों के साथ वो बात करना ही भूल गई थी। और फिर मेरे को कमेंट जब उन्होंने आज भी उसमें जो है, तो उस कमेंट पे रिप्लाई भी था कि नहीं ये नहीं बात करती है, इसको किसी के दुख से मतलब नहीं है, इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ये अपने में लगी रहती है। ऐसा नहीं है कई। और कल मेरा सूट का वीडियो गया है, तो पूरा दिन उसमें निकल गया। मैं कल अपने ब्लॉग को भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जिस दिन सूट का काम होता है। और बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, रश्मि तुम हमारा रिप्लाई नहीं करते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैं रिप्लाई करती हूँ, वो लोग बताते ही नहीं है कि हाँ रश्मि रिप्लाई करती है। चीज़ है वो भी बताती हूँ लोगों को रिप्लाई करके, नहीं है वो भी बताती हूँ। और बहुत मुश्किल है इस तरह की चीज़ों को वो कर पाना कि हाँ ये इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा है। मैंने भी उनको बहुत देखा है वीडियोस वगैरह में, शॉर्ट्स वगैरह में, शहनाज गिल के साथ। बल्कि जब से ही मैं उनको ज़्यादा देखने लगी थी, जब उनका नाम शहनाज गिल के साथ वो हुआ था, जब मतलब वो दोनों ही चर्चा में आए थे बिग बॉस से, तब से मैं ज़्यादा देखने लगी थी। क्योंकि एक वो होता है ना कि हाँ ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। आप लोगों में से भी शायद बहुत सारे लोग तब से ही मतलब मेरा तो है, तब से ही मैं थोड़ा सा जुड़ी थी, उनको देखने लगी थी, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह या फिर शॉर्ट्स में। क्योंकि शहनाज गिल अच्छी लगती है, मेरे को भी अच्छी लगती है। और उनकी हालत देखी, कितनी बुरी हालत हो रखी है उनकी। होता है जब कोई अपना बहुत करीबी, जो हमारे दिल के बहुत करीब है, वो एकदम से ऐसे चला जाए तो यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। और एकदम से सब कुछ हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये ज़िंदगी है, देखो इसका कोई भरोसा नहीं है। आपको एक बार मिली है, हम सबको ही एक बार मिली है, हमें नहीं पता अगला जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होता है कि नहीं होता है। तो इस जन्म को भरपूर जीना चाहिए, खुशी खुशी जीना चाहिए, फालतू की चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। हालांकि ये ज़िंदगी है, इसमें ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। हम आज का ना सोचकर पता नहीं क्यों हम आने वाले सालों का सोचते हैं, हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे, ये चीज़ें लगी रहती हैं। हम एक एक पैसा जोड़ते रहते हैं, इतने उससे कमाएंगे, फिर हम उनको जोड़ते हैं, हम उनका आराम भी नहीं लेते हैं बहुत बार, तो कि ये बच्चों के काम आएगा, ये बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा, ये वो। लेकिन इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो आज है, आज को भरपूर जियो, जैसे आप जीना चाहते हो। लोगों की परवाह मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं भी करेंगे। तो मज़े लीजिए, देखिए फालतू की चीज़ों को मत सोचिए। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ये कब हमें बोल दे कि बस हो गया, बोलेगी भी नहीं, एकदम ही हो जाएगा सब। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कुछ किसी की मैं सुनती हूँ कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, कभी भी, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का सुना या फिर किसी का सुनते हैं अपने गांव में या किसी का बाहर सुनते हैं, तो मेरे मन में एक सेकंड के लिए आता है यार इंसान को कोई भरोसा नहीं है, एक दिन मैं भी चली जाऊंगी। थोड़ा सा दुख होता है, अपने बारे में सोचती हूँ ना कि मैं भी चली जाऊंगी, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। मैं सोचती हूँ यार मेरे बच्चे कैसे होगा। फिर मैं भगवान से बोलती हूँ नहीं भगवान अभी नहीं करना मुझे कुछ, मेरे बच्चे छोटे हैं, ऐसा किसी के भी बच्चों के साथ ना हो। बड़ा अजीब सा रहता है ना कि यार ज़िंदगी कभी भी
फिर मैं ये अपने बारे में सोचने लगती हूँ, यार मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, मैं पता नहीं कब आखिरी पल हो जाएगा मेरा, कब मैं चली जाऊँगी। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे रश्मि कैसे चली गई, है ना। कुछ भी नहीं पता होता लाइफ का। और ये सच है, ये जीना झूठ है बोलते भी हैं, और मरना सच है। वो होगा, जल्दी होगा देर से होगा, लेकिन होगा। हमारे कहने से, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, जब होना होगा होगा। काफ़ी सारी मैंने आप लोगों से बातचीत कर ली है, अब इस वीडियो को और ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। तो मेरे ना दिमाग से निकल गया था, इसीलिए मैं आप लोगों से बातचीत नहीं कर पाई थी जब। तो चलो, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है बातचीत में ही, तो अभी इसको यहीं पर हम बंद कर देते हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, और कुछ भी गलत लगा हो, गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा। बाय बाय।